अच्छा आयशा साहब ये फरमाएं कि आप बुनियादी तौर पे डॉक्टर तो नहीं हैं, नहीं। पेशेंट्स को स्किन केयर के हवाले से कंसल्टेंसी भी दे रही हैं। स्किन केयर जो कंसल्टेंट हैं वो अक्सर मैंने देखा है कि वो डॉक्टर्स नहीं हैं, तो आप लाइन कहाँ पे ड्रॉ करते हैं कि ये पेशेंट है, ये मरीज है, ये किसी मर्ज से गुजर रहा है या सिर्फ खूबसूरत होना चाहता है? ये बड़ी थिन लाइन है, इसको कैसे ड्रॉ करते हैं आप? जी जी बिल्कुल सर, ऐसा है कि जब मेरे पास आते हैं क्लाइंट्स, कई दफ़ा तो ऐसा होता है कि वो पहले ही अपनी पिक्चर्स मुझे सेंड करते हैं कि देखें जी ये इशू है। पिक्चर से देख के आमतौर पे मुझे पता चल जाता है उन्होंने स्किन को ठीक कराना है, यानी इनको कोई मर्ज है, कोई स्किन की डिजीज़ है, या सिर्फ ये कि जैसे स्किन गंदी हो रही है, वो आपको एक्सफोलिएशन की ज़रूरत होती है, कोई फेशियल की ज़रूरत होती है। तो मैं उधर ही उनको गाइड कर देती हूँ कि देखें मेरा काम है, आई एम एन एस्थेटिशियन। मेरे पास आप आएंगे जब आपने अपनी स्किन को फ्रेश कराना है, ग्लोई कराना है, जिसमें कोई बीमारी नहीं, आप मतलब किसी बीमारी से रिलेटेड कोई आपको इशू नहीं है। अगर अब बीमारी होगी तो आप तो फिर बता आप देंगी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास कि आप जाएंगे। डर्मेटोलॉजिस्ट जी, के बिल्कुल। पास है। वैसे आप तस्वीर देख के ही आप पहचान जाती हैं कि मैंने कितने पैसे लेने हैं। तस्वीर देख के दस दिन तेरे जादू है। काफी हद तक आइडिया हो जाता है। अब जैसे एक बच्ची ने अपनी पिक्चर भेजी है जिसके बहुत पिस्ट्यूल्स हैं, एक्नी बहुत ज्यादा स्वेयर है, तो मुझे पता है कि मेरा ये फील्ड नहीं है, सो देन आई एम गोइंग टू सेंड हर टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट कि आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, क्योंकि उसके लिए दे विल बी नीडिंग मेडिसिन एज वेल। अच्छा ये जो मैंने बात की है ना कि तस्वीर देख के फीस का अंदाज़ा, ये मैंने मजाक में नहीं कही। लाहौर के एक बहुत मारूफ ENT स्पेशलिस्ट है, वो बहुत फ़ख्र के साथ ये बताया करते थे कि मैं, उनका क्लिनिक था किसी प्लाजा में कोई तीसरी चौथी मंजिल पे, तो कहते थे कि मैं मरीज़ से पहले ना यानी ऑनलाइन फ़ोन पे गुफ्तगू करता हूँ, तो जब वो मेरे क्लिनिक आता है ना तो कहते मैं खिड़की खोल के उसकी पहले गाड़ी देखता हूँ कि किस गाड़ी में आया है। कहते मैं उसकी गाड़ी का मॉडल और कंडीशन देख के फिर अपनी फ़ीस का अंदाज़ा लगाता हूँ कि मैंने इसे कितनी फ़ीस झाड़नी है। सज्जर ने 3-4 बार अपनी फोटो भेजी है, उन्होंने को फेसबुक ते ला के थल्ले लिख देता कि चोर हैगा, इहदे कोलों बचो। अच्छा ये तो बात इसी तरह है ना कि जब एक ब्रांड बन जाता है तो कई दफ़ा एक जो इतना नॉन ब्रांड है उसकी चीज़ें ज़्यादा अच्छी हैं, लेकिन क्योंकि एक ब्रांड है तो लोग उसकी तरफ ज़्यादा माइल होते हैं। सो मैं अभी इतनी फेमस भी नहीं हुई, और अगर आप देखें तो मैं फेज़ 5 में मेरा क्लिनिक है, मेरे रेट्स उधर बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट और एस्थेटिशियंस हैं, मेरे रेट्स बड़े रीजनेबल हैं उन सब के मुकाबले में। अच्छा देखिए, अभी जितने भी प्रोसीजर्स आ गए हैं इसमें डॉक्टरी इन्वॉल्व है, तो आप इनके अंदर कैसे लाइन ड्रॉ कर लेती हैं? अच्छा देखें, बात ये है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन एस्थेटिशियन एंड अ डॉक्टर। जो डॉक्टर हैं दे आर अलाउड टू डू इन्वेसिव ट्रीटमेंट्स एज वेल। जो हम लोग हैं ना, जो नॉन मेड हैं एस्थेटिशियंस, हमने करने सिर्फ नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट्स, यानी उसमें कोई नीडल्स नहीं इन्वॉल्व है, उसमें कोई इंजेक्शंस नहीं इन्वॉल्व, उसमें ऐसी मशीनें जो जिनमें ये सारे ट्रीटमेंट्स, जितने लेटेस्ट हाई लेवल की मशीन्स हैं जिनमें ये सारे इन्वेसिव ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं ब्यूटी के लिए, स्किन के लिए। नहीं तो आप ये PRP वगैरह की नीडल्स वगैरह तो मैं नहीं करती, आई डोंट डू दैट। मैं सिर्फ क्लिनिकल फेशियल्स करती हूँ, लगाना, कोई ऑपरेट करना वो नहीं करती। हालांकि अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में बहुत एस्थेटिशियंस है हु आर डूइंग बोटॉक्स, फिलर्स, थ्रेड लिफ्ट सब, बट आई डोंट डू दैट। एक तरफ हम जब से ये सोशल मीडिया की यलगार है, हम देखते हैं कि बाज़ दफ़ा बड़ी ताकत नज़र आती है देसी टोटकों में कि यार ये अंग्रेज़ी तरीक़ों से बचना चाहिए, देसी टोटके कमाल के हैं, वाह वाह मज़ा आ गया ये फ़लाँ क्लिप देख के। और बाज़ डॉक्टर्स को हम सुनते हैं तो वो देसी टोटकों से दूर रहने का मशवरा दे रहे होते हैं, ये ख़तरनाक हैं और ये क्या करते हैं और ये हर बात का इलाज इनके पास देसी टोटकों वालों के पास है जी, लस्सी दही चेहरे पे लगाओ, लेमू लगाओ, बेसन लगाओ। बल्कि एक बंदा कह रहा था, कहता है जी कि बेसन और लेमन क्यों लगाना है, आपने स्कंजबीन बनानी है मुंह पे या पकौड़े तलने हैं मुंह पे? मतलब कई घरों के लोग अपने मुंह बैठे बैठे खाना ही पका लेते हैं, पूरा सारा खाना होगा, हर चीज पा के। मैं भी उसी कैटेगरी में हूँ जो कि स्ट्रिक्टली आई फॉरबिड, मैं मना करती हूँ, प्लीज ये चीजें ना करें। देसी टोटकों के खिलाफ है, बिल्कुल खिलाफ हूँ। देखिए ये जो कुदरत ने रखे हुए हैं, वो खाने के लिए ना, जो चीज खाने की है वो खाएं आप, वो अंदर जाके हेल्पफुल होगी। अब आप देखिए विटामिन C लीमू में है, हमें सबको पता है, लेकिन वो इनटेक करने से उसका फायदा है, उसको मुंह पे नहीं लगाना, क्योंकि स्किन का pH और है, लीमू का pH और है। pH अगर आपका डिस्टर्ब हो गया स्किन का, तो स्किन का बैरियर आपका खराब हो जाता है। अच्छा साहब ये बताइएगा कि आपके पास ज़्यादातर जो ख़वातीन हैं, अगर मर्द भी आते हैं तो क्या उनका प्रॉब्लम होता है स्किन से रिलेटेड सबसे ज़्यादा? गोरा होना? नहीं, वैसे अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी अवेयरनेस आ गई है लड़कियों में भी, खासतौर पे या तो थोड़ा एक्नी के इशू के साथ आते हैं। उसमें भी ये है कि अगर तो उनकी हार्मोनल एक्नी नहीं है या उनकी कोई बहुत एडवर्स
जैसे मैंने बताया था पिस्ट्यूल टाइप की एक्नी नहीं है, हल्की फुल्की हैं, तो वो तो उनके मुख्तलिफ ट्रीटमेंट से ठीक हो जाती है। यहाँ आती हैं ख्वातीन जो थोड़ी सी एजड हैं, जिनकी विद एजिंग स्किन पे फाइन लाइंस आ रही हैं, ढलक रही है, बट दे डोंट वांट टू गो इनवेसिव, वो बोटॉक्स फिलर्स नहीं कराना चाहते, वो थ्रेड लिफ्ट्स नहीं कराना चाहते। देन वी हैव दैट हाइड्रा में इतने टूल्स आ गए हैं जिसके साथ आपके लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है, जिससे अपलिफ्टिंग होती है। अगर रेगुलर करा रही होती है तो उनकी स्किन थोड़ी टाइट होती है, थोड़ी इंप्रूव होती है। आप जाहिर है माहिर जमालियात हैं, बिल्कुल। कोई आके आपको कहता है कि जी मैंने नाक पतली करानी है, नाक मोटा कराना है, या कोई आके कहता है मैंने अपने होंठ पतले करवाने हैं, बुल टॉक्स करवाना है। काफी नहीं जरा पहला फिक्र मेरी गुफ्तगू, मैं उधर कह रहा था गुफ्तगू के रास्ते में तुम आए हो, इसलिए मेरे मुंह से बुटॉक्स की जगह बुल टॉक्स निकला। मैं इतना पुठा करके रख लिया। और आप हेयर से रिलेटेड भी करती हैं सिर्फ स्किन को? नहीं, बेसिकली तो मैं स्किन को ज़्यादा देखती हूँ, बट देन अगेन मुझे हेयर, क्योंकि मैंने हेयर केयर का भी पढ़ा है और मैंने यूज़ भी किए हैं, तो जैसे हेयर फॉल से रिलेटेड मुझे पता है कुछ सीरम्स हैं, कुछ प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, दे आर वेरी इफेक्टिव, तो मैं ज़रूर गाइडलाइन उनको उसकी भी देती हूँ। अच्छा, आप बाकायदा वैसे क्वालिफाइड है? यस जी, मैंने सर्टिफिकेशंस, मैंने लास्ट ईयर भी सर्टिफिकेशन ली थी, इस साल मैंने CPD सर्टिफिकेशन ली है, विच इज़ अ UK सर्टिफिकेशन। ये हमारे शजर साहब ने JM के सर्टिफिकेशन की हुई है। JMK का क्या मतलब जी? जितना मर्जी खाओ, जिदा मर्जी खाओ। JMK का मतलब होता है जम के भी नहीं कर सकता। ये तुमने सारे लफ्ज़ डाल दिए, मिक्स कर दिए। सारे लोग सूरत नहीं देखते, कुछ लोग सीरत भी देखते, जिस तरह कहते हैं रिश्ता देखने जाने नहीं, उससे सीरत देखनी। ये सीरत का भी कोई पार्लर है? अच्छा, ऐसी ख़वातीन कहते हैं हमने सिर्फ सीरत देखनी है, और घर से बाहर निकलते कहते नक वेखे सी होता, अखा वेखी चुन्नियां। ओहो, वो तुम तो सीरत देखने गई सी, अखा च नक च किते सीरत आ गई। और जिस मुंडे दा रिश्ता देखण गए होंदे ने, तो घर आ के मुंडा वेखो ते नक ओदा इधर नूं, पेट दा उधर नूं इंज फैलिया हुंदा, अजीब बालू जिहा हुंदा। मैंने तुम्हें क्या कहा है? हां जी, मैंने तुम्हें क्या कह दिया? तुम मेरे पीछे पड़ गए एडे सोहणे हमारे यार, ये तो तुम नक तोड़ा सीधा वो शजर की बात करना चाह रहा है। नहीं अल्लाह रहम करे, मैं तेरी गल कीती। अगर मेरी गल कर दे तो बुल भी बड़े कर दे फिर। हाँ, ये बार शजर मेरे अच्छा, भाई वो पे जो attack आपने करते क्वेश्चन हैं। किया था ना कि मेरे से आके उसका आंसर मैं देना चाहूँगी कि मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं जो चाहते हैं ये चीज़ें कि नाक पतली हो जाए, लिप्स बिगर हो जाए, ये सारी चीज़ें हैं। तो आप ये भी करती हैं? नहीं, मैं तो करती नहीं हूँ, बट देन आई नो, क्योंकि सर्कल वही है, मुझे पता है कि जी राइनोप्लास्टी के लिए कौन एक्सपर्ट हैं लाहौर में, कौन कहाँ जाने, किस सर्जन के पास, किस प्लास्टिक सर्जन के पास जाना चाहिए। देन ये जो फिलर्स वगैरह हैं वो डर्माटोलॉजिस्ट कर रहे हैं, तो आप वो फिर मैं आई कैन रिकमेंड देम एज वेल कि आप जा सकते हैं उधर। लेकिन क्योंकि आई एम एन एस्थेटिशियन, मेरी उसमें ये नहीं आती, इन्वेसिव ट्रीटमेंट्स कोई भी नहीं आते। अच्छा, ये जो ब्लैक हेड्स होते हैं चेहरे से निकालना, बार बार कहते हैं जितने निकालो उतने आ जाते हैं, जैसे चिट्टे बालों के बारे में कहते हैं। आ जाते हैं, सही बात। ये भी एक मिथ है। अगर आप स्किन का ख्याल रख रहे हैं, जैसे यहाँ मेरी एक्सपर्टीज़ आ रही है, मेरे पास आ रहे हैं, मैं उनको आफ्टर केयर बहुत बता रही हूँ कि ये करते रहेंगे तो फेस आपका घर में भी साफ रहेगा। फिर आप जब मंथली मेरे पास आएंगे तो जैसे फर्स्ट टाइम ट्रीटमेंट कराया है, बहुत निकले ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, सेकंड मंथ जब आएंगे तो कम हो जाएंगे, और ओवर द पीरियड यानी ऑफ टाइम आपका जो एग्रीमेंट है अपने पेशेंट्स के साथ या खवातीन हजरात के साथ, वो मंथली बेसिस पे है। Clinical बंदे facials, दी तनख्वाह जी। का एक हिस्सा जड़ा है वो ਤੁਹਾਡੇ वो डायरेक्ट अकाउंट चाहिए। देखें, अगर स्किन को अच्छा रखना है, फ्रेश रखना है, जो कि हर खातून की ख्वाहिश है, तो उसके लिए तो आपको मंथली एफर्ट्स, लेकिन आप देख लें तो जिन्हें फैमिली को अच्छा रखना होगा वो सबको भेजे। देखिए, मंथली मेरे पास एक दफ़ा आना है, 29 डेज वो केयर करनी है जो मैं बता रही हूँ, जो हर कोई नहीं बताता। सब तो अच्छा क्लिनिक ਦੇ जुनेद साहब ਦਾ ਆਪਣਾ वो कैसे जी? एक गल कर देने अगला लाल हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा जंजुआ है और मेरा क्वेश्चन डॉक्टर साहिबा से है कि पॉजिटिव सोचने से भी क्या इंसान खूबसूरती मिल जाती है? आप खूबसूरत हैं, इसलिए आपने खूबसूरती से मुतालिक सवाल किया है। शायद, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपने समझा, आपने फिल्टर लगाया हुआ है। अच्छा, सिर्फ स्किन केयर में ना आप ये नहीं कह सकते कि ऊपर से चीज़ें लगाई या ट्रीटमेंट्स कराए तो आप खूबसूरत हो गए। इनर सेल्फ इज इक्वली इंपॉर्टेंट, देन योर लाइफस्टाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, ये जो पॉजिटिव सोच है, बिल्कुल, बहुत इससे important बहुत खूबसूरती में इजाफा होता है। इसलिए आप देख लें कि शादीशुदा खवातीन जो होती हैं ना, वो महीने की 30 और यकम की शाम तक अपनी खूबसूरती की इंतहा पे होती हैं, क्योंकि उस दिन शौहर ने तनख्वाह घर लानी है। और ਜਿਹੜੀ खूबसूरत हो रही ਹੁੰਦੀ, ਬੰਦਾ ਮਾਂਦ ਪੜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਚ એનર્ਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ।
और मैं साथ ये भी आप लोगों को बताऊं कि ये जो स्किन केयर है ना, इट्स नॉट अ लग्जरी। लोग ये समझते हैं कि लग्जरी आइटम है। स्किन आपकी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ब्रीदिंग ऑर्गन है। हम अपने दिल का, दिमाग का, अपने लंग्स का सबका ख्याल रखते हैं ना, तो क्यों नहीं स्किन का ख्याल रखते? और आपका इनर, जैसे आपने कहा है, इनर भी आपका पॉजिटिव होता है तो आपका, आपके बाहर की खूबसूरती नजर आती ही आती है। मेरे कुछ ऐसे मतलब परमानेंट क्लाइंट्स हैं जो कहते हैं कि हम ट्रीटमेंट से ज़्यादा आपसे बातें करने आते हैं, क्योंकि आप इतनी लाइवली हैं, आप इतनी पॉजिटिव हैं, आपसे हम जो बात करते हैं आप इतना पॉजिटिव फीडबैक देती हैं। तो आप स्किन केयर के साथ साथ हमें, हमारी जो है ना अंदर की नीड, जो हमारी वो कोई फ्रस्ट्रेशन होती है, कोई एंगर होती है, कुछ होता है, उसको भी बहुत अच्छे से डील करती हैं। अच्छा, जब कोई आके कहता है कि हम आपसे बातें करने आते हैं, तो आपके शोहर भी पास ही बैठे होते हैं? नहीं जी, मेरे शौहर सर्जन है, वो तो सारा दिन थिएटर में ही होते हैं। ਵਾਓ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਸ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਵੀ 2 ਗਾਣੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਬੇਟਾ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ। वैसे ही इज़ वेरी जॉली, तो शायद आपको एंजॉय करें, वो भी एंजॉय करें आप लोगों की बातों अच्छा, बड़ी मेहरबानी। इसको आप आए ना जरा मेरे पास, मैं आपकी बहुत अच्छी से स्किन को फ्रेश कर ਬਾਜੀ दूंगी। ਨਾ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣੇ ਦੇ। ਇਹ ਜਿਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੇਨਰ ਇਹਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਏ ਨੇ। जी, तो अब बारी है सुहाना का सवाल मेहमान से। इसमें हम आपको 4 ऑप्शंस देंगे, एक आपने सेलेक्ट करनी है। सवाल ये है, अगर कोई खातून ये शिकायत करे कि आपके इलाज से मेरा रंग ज़्यादा गोरा हो गया है, मेरा शौहर कहता है तुम मेरी बीवी नहीं लगती, आप इस खातून का मसला कैसे हल करेंगे? ऑप्शन नंबर 1, खातून के शौहर के लिए नुस्खे में काली ऐनक लिख देंगी। ਲੈ, ऑप्शन नंबर 2, ये मशवरा देंगी कि रोशनी में शौहर के सामने ना आया करो। ऑप्शन नंबर 3, ये कहेंगी मट्टी और ग्रीस मिक्स करके 1 हफ्ता चेहरे पर लेप करो, रंग रिवर्स हो जाए। ऑप्शन नंबर 4, या ये कहेंगी सॉरी बहुत देर हो गई है, अब आपके शौहर का रंग भी बदलना पड़ेगा। ये कहूंगी कि अब आपके शौहर को भी आप वाली स्किन केयर करनी पड़ेगी, ताकि वो भी आपके जितने गोरे हो जाएं। वाह, डबल बिजनेस।